आजकल मीडिया में एक बात चल रही है कि चुनाव को लेके जो बात चल रही है कि कोरोना की वजह से जो है चुनाव टालने की बात चल रही है। हाई कोर्ट के जज हैं, बिना किसी मतलब कोई चर्चा भी नहीं हो रही थी उस तरीके की, लेकिन वो फिर भी बोल रहे हैं कि चुनाव जो है कोरोना फैल रहा है, इसलिए चुनाव जो है रैलियों पे रोक लगाई जाए। दरअसल हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, ये लोग जब रैली कर रहे हैं तो भीड़ नहीं आ रही है। लोगों को अब भाजपा नेताओं के वादों पर विश्वास कम रह गया है, या कहें कि विश्वास नहीं के बराबर रह गया है। ख़ास तौर पर दलित और पिछड़े वर्ग के जो समाज के जो लोग हैं, वे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, योगी आदित्यनाथ से, मोदी से, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व से भी खासे नाराज़ हैं, निराश हैं। इनको लग रहा है कि हम मतलब जो उनको सपने दिखाए गए थे कि हम लोग जो है माने पिछड़ी जाति के जो गैर यादव पिछड़ी जाति के और गैर जाटव दलित जाति के लोगों को कुछ सम्मान मिलेगा भारतीय जनता पार्टी में, कुछ नौकरियां मिलेंगी, सम्मान मिलेगा, भागीदारी मिलेगी, वो सब एकदम माने झूठ साबित हुआ है। उनको कुछ मिला नहीं, कुछ खास नहीं मिला, उनको उल्टे अपमान और झेलना पड़ा। ख़ास तौर पे डिप्टी सीएम जो केशव मौर्य हैं, उनको स्टूल पे बिठा दिया, कहीं कुछ विभाग में भी नहीं सुनी गई, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी उनके लोगों की बहुत ज़्यादा चली नहीं। वे अपनी पसंद का कहते तो लोग यहाँ तक है कि अपनी पसंद का आप चपरासी भी वो अपने दफ्तर में रखने की हैसियत में नहीं है। तो इस तरह का अपमान लगातार हुआ है, चाहे वो केशव मौर्य हों, चाहे और अन्य पिछड़ी जाति के नेता हों, उन सबको कुछ खास इस भाजपा सरकार में मिला नहीं। ये चीज़ जो समाज के जो लोग हैं उनको नीचे से पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों की या दलितों की क्या हैसियत है, और यही कारण है कि भीड़ जो है आ नहीं रही है। क्योंकि किसी भी रैली में भीड़ जो है वो पिछड़े और दलित समाज ही लाते हैं, भीड़ के रूप में उस रैली में जाते हैं। तो उनको जो है वो लग रहा है कि जो है भीड़ जो है उस समाज के लोगों में ये मैसेज चला गया है कि ये सरकार हमारी नहीं है, इसलिए उनको अब जो है इसमें अपनी भागीदारी वो नहीं दे रहे हैं, और यही कारण है कि भीड़ नहीं आ रही। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव आजकल विजय रथ यात्रा लेके निकले हुए हैं। तो विजय रथ यात्रा में काफ़ी भीड़ उमड़ रही है। आपको गाजीपुर का वो दौरा याद होगा, रात में 1-1:30 बजे लोग जो है सड़कों पे थे, अखिलेश यादव का अभिनंदन कर रहे थे, उनका वेलकम कर रहे थे। जौनपुर में भी काफ़ी भीड़ थी। बुंदेलखंड के पूरे दौरे पर अखिलेश यादव को काफ़ी भीड़ आई यहीं, और इसके अलावा रायबरेली दौरे पे भी अखिलेश यादव की जो है काफ़ी भीड़ थी। पश्चिम यूपी में भी अभी इनकी रैली हुई है। प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल थे, राष्ट्रीय लोकदल चौधरी साहब की जयंती पर, तो उसमें भी काफ़ी भीड़ उमड़ी थी। अब तो हो ये रहा है कि भाजपा की स्ट्रेटजी ये है कि कैसे भी इन रैलियों पे कोरोना का बहाना बना के सबसे पहले इस तरह की रैलियां जो बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रही हैं, अखिलेश यादव की जो रैलियां, इन पे रोक लगाई जाए। तो ये हो रहा है कि कोरोना का बहाना बना के सबसे पहले रैलियों पे रोक लगाई जाए और सारा चुनाव मीडिया के माध्यम से लड़ा जाए। अब मीडिया सब लोग, मैंने इस देश का बहुमत क्या 98% लोग इस बात से सहमत होंगे कि मीडिया जो है किसके हाथ में है। और जिस तरह से मोदी और योगी ने मेन स्ट्रीम मीडिया को, पूंजीपतियों की मीडिया को खरीद लिया है या अपने पक्ष में कर लिया है, चाहे वो सामाजिक कारणों से कहिए, जातिगत कारणों से कहिए या आर्थिक कारणों से, हकीकत यही है कि जो पूंजीवादी मीडिया है वो जो है अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा हुआ है। तो वो जो है वो मोदी और योगी जी की स्ट्रेटजी यही है कि मीडिया के माध्यम से चुनाव हो और मीडिया जो है इनकी छवि को चमकाए, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को माने उनकी छवि को धूमिल करे, फर्जी अफवाह उड़ाए। जैसे 86 में 56 यादव
चयनित होने की झूठी खबर उड़ाकर पिछले 2017 वाले चुनाव में मीडिया ने बहुत हद तक भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया था। इसी तरह की 2-4 और खबरें जो है वो मीडिया जो है वो भाजपा के पक्ष में जो है बनाना चाहता है और समाजवादी पार्टी के खिलाफ बनाना चाहता है। ये नैरेटिव जो है यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अच्छा, और ये हो कैसे रहा है? इसीलिए इसी स्ट्रेटजी पे काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है कि सबसे पहले किसान आंदोलन ख़त्म किया, क्योंकि जब तक किसान आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, कोरोना का बहाना बनाकर हम रैलियों पर रोक नहीं लगा सकती भारतीय जनता पार्टी या कोई भी संस्था जो रोक लगाएगी। या निर्वाचन आयोग भी बहुत विश्वसनीयता तो उसकी भी नहीं रह गई है, जिस हिसाब से वो बीजेपी के नेताओं के प्रेशर में आके काम करता है। एकदम एक तरह से वो उनका आनुषंगिक संगठन बन के काम कर रहा है चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ और बाकी सब दलों के खिलाफ। तो उनकी भी कोई माने विश्वसनीयता नहीं रह गई है। लेकिन फिर भी एक संस्था है और वही चुनाव कराती है, तो मोदी जी उसको भी आदेश दे देंगे कि साहब भीड़ जो है बहुत आ रही है, कोरोना का बहाना बना के जो है भीड़ को इस रैलियों पर प्रतिबंध लगाइए और बिना रैलियों के ही उत्तर प्रदेश चुनाव को करवाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि चुनाव टाल दिए जाएंगे। चुनाव नहीं, मेरा अनुमान यह है एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कि चुनाव नहीं टाले जाएंगे, बल्कि रैलियों पर रोक लगाई जाएगी और बीजेपी सारे दलों को विवश करेगी कि आप मीडिया में जाके अपनी बात कहिए। और मीडिया किसका है ये सबको पता है। मीडिया चुनाव में फिर किस तरह का गंदगी फैलाएगा ये राजनीतिक दलों को अब देखिए 2-3 महीने में पता लगेगा कि क्या होगा, किस तरह से विशाला कैंपेन समाजवादी पार्टी के खिलाफ, बीएसपी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ या अन्य बाकी सब दलों के खिलाफ फैलाया जाएगा। नए तरह के नैरेटिव गढ़ के जो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने वाले नैरेटिव हैं उनको गढ़ा जाएगा और चुनाव। और इसीलिए भाजपा ने जो है सबसे पहले किसान आंदोलन जो है किसानों को हटवा दिया है वहाँ से, ताकि ये सब जो है अपना कैंपेन जो है ये मीडिया माने किसान आंदोलन हटवा के फिर उन्होंने जो है रैलियों पे रोक ताकि लगाई जाए और अपनी एक वैधता दी जाए कि साहब सड़कों पे कोई नहीं है तो आप लोग भी रैली मत करिए। ठीक।